नमस्कार, आप देख रहे हैं जीआई न्यूज। आज की सबसे 25 बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों पर डालते हैं एक नजर। देश और दुनिया से जुड़ी हर बड़ी खबर भी। तमिलनाडु विधानसभा में नीट को खत्म करने के प्रस्ताव को डीएमके ने समर्थन दिया है। डीएमके ने इस मुद्दे पर सर्वसम्मति की मांग की है। वहीं पार्टी का कहना है कि राज्य के छात्रों के हित को ध्यान में रखते हुए नीट व्यवस्था में बदलाव जरूरी है और इस मुद्दे पर सभी दलों को साथ आना चाहिए। रांची में छात्रों के आंदोलन के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि सरकार ने छात्रों की ज्यादातर मांगे मान ली हैं। कुछ परीक्षाएं रद्द करने का फैसला लिया गया है और सभी परीक्षाओं की जांच कराकर परीक्षा व्यवस्था में सुधार किया जाएगा। सीएम ने कहा कि युवाओं को न्याय जरूर मिलेगा। एनडीए सांसदों के विशेष मिलन कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन समेत कई सांसदों ने एक साथ तिरंगा लहराया। सांसदों ने वंदे मातरम के नारे भी लगाए और तिरंगा हाथ में लेकर एकजुटता का संदेश दिया। वहीं कार्यक्रम में देशभक्ति का माहौल देखने को मिला। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने छात्रों के आंदोलन के बीच बड़ा दावा किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि सोमवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की हत्या की साजिश थी और बीजेपी विधायक मुख्यमंत्री आवास पर धरने के लिए नहीं बल्कि हत्या की साजिश के तहत पहुंचे थे। उन्होंने संबंधित बीजेपी विधायकों पर कार्रवाई की मांग की। हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। रांची में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में बीजेपी ने झारखंड बंद का आह्वान किया। इस दौरान एबीवीपी कार्यकर्ता विधानसभा की ओर बढ़े, जहां पुलिस के साथ उनकी झड़प हो गई। कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया। वहीं छात्र नेता देवेंद्र महतो की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारी में बीजेपी ने कमजोर प्रदर्शन वाले इलाकों पर फोकस बढ़ा दिया है। सहारनपुर, मुरादाबाद, अयोध्या और आजमगढ़ मंडल के 18 जिलों में संगठन को मजबूत करने की रणनीति बनाई जा रही है और कमजोर बूथों, जातीय समीकरणों और स्थानीय मुद्दों पर पार्टी विशेष तैयारी करेगी। उत्तर प्रदेश कांग्रेस में संगठनात्मक बदलाव की तैयारी चल रही है। निष्क्रिय जिला अध्यक्षों को हटाकर सक्रिय नेताओं को जिम्मेदारी देने की चर्चा है। वहीं पार्टी संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने पर जोर दे रही है। इस बीच आने वाले समय में कई जिलों में नए पदाधिकारियों की नियुक्ति की जा सकती है। भारी हंगामे के बीच लोकसभा ने केरल का नाम बदलकर केरल करने वाले विधेयक को मंजूरी दे दी। शोर शराबे के बीच विधेयक को ध्वनि मत से पारित किया गया और अब इसे आगे की संसदीय प्रक्रिया के लिए राज्यसभा भेजा जाएगा। केरल विधानसभा पहले ही राज्य का नाम बदलने से जुड़ा प्रस्ताव पारित कर चुकी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी के बाद वंदे मातरम से जुड़ा विधेयक कानून बन गया है। इसके तहत राष्ट्रगीत को कानूनी संरक्षण देने का प्रावधान किया गया है। अब सरकार के मुताबिक वंदे मातरम के अपमान के मामलों में कार्रवाई की जा सकेगी और दोषी पाए जाने पर जेल और जुर्माने का प्रावधान रहेगा। 15 अगस्त को लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन से पहले राष्ट्रगीत वंदे मातरम का गायन किया जाएगा। इस साल वंदे मातरम के लिखे जाने के 150 साल पूरे हो रहे हैं। कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रगीत के बाद प्रधानमंत्री तिरंगा फहराएंगे और देश को संबोधित करेंगे। स्वतंत्रता दिवस से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से हर घर तिरंगा अभियान में शामिल होने की अपील की है। पीएम मोदी ने लोगों से घरों पर तिरंगा फहराने, स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि देने और विकसित भारत के निर्माण का संकल्प लेने को कहा। वहीं उन्होंने इस अभियान के लिए हर घर तिरंगा, हर मन तिरंगा का नारा भी दिया। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद रिजिजू शाह से मिलने पहुंचे। दोनों नेताओं के बीच एफसीआरए संशोधन विधेयक समेत कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होने की जानकारी सामने आई है। एफसीआरए संशोधन विधेयक को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच सहमति नहीं बन पाई है। सरकार अब इस विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी में भेजने की तैयारी में है। इस बीच टीएमसी और कांग्रेस लगातार विधेयक को वापस लेने की मांग कर रही थी और विपक्ष का कहना है कि विधेयक पर विस्तृत चर्चा और समीक्षा जरूरी है। संसद में जारी गतिरोध को लेकर बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने राहुल गांधी और कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जब गृह मंत्री अमित शाह सदन में बयान देने के लिए तैयार हैं, तो विपक्ष संसद की कार्यवाही क्यों नहीं चलने दे रहा है। उन्होंने राहुल गांधी से गृह मंत्री का जवाब सुनने की अपील करते हुए विपक्ष पर छात्रों के मुद्दे पर राजनीति करने का आरोप लगाया। बीजेपी के आरोपों पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपनी मांगों से पीछे नहीं हट रही है। खड़गे ने कहा कि छात्रों पर लाठीचार्ज और पैलेट गन के इस्तेमाल का आदेश किसने दिया, इस पर गृह मंत्री को जवाब देना चाहिए। उन्होंने चंदा चोरी के मामले में सरकार से जवाब और प्रधानमंत्री से माफी की मांग भी दोहराई। छात्रों के मुद्दे पर बीजेपी ने विपक्ष को घेरा है। एनडीए सांसदों ने हाथों में तख्तियां लेकर प्रदर्शन किया, जिन पर राहुल गांधी से छात्रों के मुद्दे पर सदन में चर्चा से नहीं भागने की अपील की गई। सांसदों ने सवाल उठाया कि राहुल गांधी रांची जाकर छात्रों से क्यों नहीं मिले। इस दौरान विपक्ष के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी हुई।
सीजेपी ने 15 अगस्त से गांव-गांव सरकारी स्कूलों का सामाजिक ऑडिट अभियान शुरू करने की घोषणा की है। संगठन के संस्थापक अभिजीत दीपके ने अभिभावकों और ग्रामीणों से स्कूलों की सुविधाओं की जांच करने की अपील की। वहीं अभियान के दौरान बिजली, पीने का पानी, शौचालय और मध्याह्न भोजन जैसी सुविधाओं की स्थिति देखी जाएगी। रक्षाबंधन से पहले नागपुर में देश की सीमाओं पर तैनात जवानों के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। वहीं जवानों के लिए करीब 3 लाख राखियां भेजी गई हैं। इन राखियों के जरिए देश की बेटियों और बहनों ने सीमा पर तैनात सैनिकों के प्रति अपना सम्मान और स्नेह जताया। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को कोयला मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद सोनिया गांधी ने उनकी तारीफ की। एक अंग्रेजी अखबार में लिखे लेख में सोनिया गांधी ने मनमोहन सिंह की ईमानदारी और जवाबदेही की प्रशंसा की। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के काम करने के तरीके पर भी सवाल उठाए। ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस को बैंक खातों के मामले में सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई के बाद फ्रीज किए गए पार्टी के 3 बैंक खातों में दखल देने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया। हालांकि रोजमर्रा जरूरी खर्चों के लिए खातों के इस्तेमाल की अनुमति पहले ही दी जा चुकी है। पश्चिम बंगाल में मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने को लेकर विवाद अब कोलकाता हाईकोर्ट पहुंच गया है। इस मामले में अदालत 13 अगस्त को जनहित याचिका पर सुनवाई करेगी। याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि अधिकारियों के मौखिक निर्देश के आधार पर कई मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाए जा रहे हैं। मामले को लेकर विरोध प्रदर्शन भी सामने आया है। स्वतंत्रता दिवस को देखते हुए दिल्ली में सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं। भीड़भाड़ वाले इलाकों और रेलवे स्टेशनों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। वहीं सीसीटीवी से निगरानी के साथ यात्रियों के सामान की स्कैनिंग भी की जा रही है। स्वतंत्रता दिवस से पहले दिल्ली पुलिस ने 19 आतंकियों के पोस्टर राजधानी के अलग अलग इलाकों में लगाए हैं। इनमें इंडियन मुजाहिदीन, अलकायदा और अलग अलग खालिस्तानी आतंकी संगठनों से जुड़े संदिग्धों की तस्वीरें शामिल हैं। वहीं आतंकी खतरे को देखते हुए दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है। राम मंदिर ट्रस्ट ने मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति के लिए साक्षात्कार की प्रक्रिया शुरू कर दी है। करीब 5,500 आवेदनों में से 18 उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया गया है। वहीं उम्मीदवारों के ठहरने की व्यवस्था मंदिर नगरी में की गई है और नई नियुक्ति के बाद ट्रस्ट के कामकाज को और व्यवस्थित बनाने की उम्मीद है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में गिरफ्तार सभी 8 आरोपियों की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई है। इस बीच अदालत ने आरोपियों को 22 अगस्त तक न्यायिक हिरासत में रखने का आदेश दिया है। वहीं बचाव पक्ष की ओर से धाराओं को लेकर दाखिल अर्जी पर 12 अगस्त को सुनवाई होगी। वहीं मामले में सभी आरोपियों की गिरफ्तारी पहले ही हो चुकी है। उत्तराखंड के चमोली में बादल फटने के बाद भारी तबाही की तस्वीरें सामने आई हैं। तमक नाले में आए तेज सैलाब में हेली ब्रिज बह गया, जबकि एक जेसीबी और सीमा सड़क संगठन का वाहन भी मलबे में फंस गया। एक व्यक्ति के लापता होने की खबर है और कई गांवों का संपर्क टूट गया है। प्रयागराज में फर्जी एलएलबी डिग्री के आधार पर वकालत का प्रमाण पत्र हासिल करने के आरोप में 39 अधिवक्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। सिविल लाइंस पुलिस ने बार काउंसिल की शिकायत पर यह कार्रवाई की है। वहीं अधिकारियों के मुताबिक आने वाले दिनों में अन्य अधिवक्ताओं के खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है। हिमाचल प्रदेश में लगातार बारिश के साथ भूस्खलन ने लोगों की मुश्किल बढ़ा दी है। मंडी और कुल्लू राष्ट्रीय राजमार्ग पर पहाड़ी से पत्थर गिरने के बाद सड़क को यातायात के लिए बंद कर दिया गया। वहीं हाईवे बंद होने से दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार लग गई और यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। बिहार में शराबबंदी के बावजूद शराब तस्करी का नया तरीका सामने आया है। कैमूर के मोहनिया चेक पोस्ट पर उत्पाद विभाग ने एक ट्रक से करीब 75 लाख रुपए की विदेशी शराब बरामद की। इस दौरान ट्रक में तहखाना बनाकर 450 पेटियां छिपाई गई थी। वहीं मामले में हरियाणा के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। ऐसी ही ताजा और दमदार खबरें सबसे पहले देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।